बेटी को आज़ादी देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बेटी जिसे माँ बाप ने मुकम्मल आज़ादी दी, आज वही बेटी उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब उन्हें एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। आज की ये वीडियो हर माँ और हर बाप के लिए है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि आज़ादी देना ही मोहब्बत है। आजकल एक जुमला बहुत आम हो चुका है, हम अपनी बेटी पर एतमाद करते हैं, उसे मुकम्मल आज़ादी दी हुई है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये आज़ादी है या आहिस्ता आहिस्ता तबाही का दरवाजा है? इस्लाम हमें आज़ादी देता है लेकिन हदूद के अंदर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और अपनी जीनत को जाहिर ना करे मगर जो जाहिर हो जाए। एक बाप था, अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने कहा, मैं अपनी बेटी पर शक नहीं करता, उसे मुकम्मल आज़ादी दी हुई है। बेटी को मोबाइल दिया, सोशल मीडिया पर आने की इजाजत दी, हर चीज की खुली इजाजत दी थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, अच्छा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों का डेरा बढ़ता गया, नामहरम लोगों से बातचीत शुरू हुई और फिर एक दिन वही बेटी घर से बगैर इजाजत चली गई। वो बाप जो अपनी बेटी पर फख्र करता था, आज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है। वो माँ जो हर वक्त यही कहती थी कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती, आज वही माँ रो रो कर कह रही थी कि काश मैंने उसे रोका होता। मेरी इस्लामी बहनों, इस्लाम हमें इजाजत देता है लेकिन एक हद में रहकर। इस्लाम सख्त नहीं, लेकिन हमने इसे लाइल्मी की वजह से सख्त बना लिया है। इस्लाम बेटी को कैद नहीं करता, लेकिन उसकी हिफाजत जरूर करवाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। सही बुखारी की हदीस है कि यानी माँ बाप से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की, उनको कैसी आज़ादी दी। और आज हम आज़ादी के नाम पर बेटियों को मोबाइल दे देते हैं, इंटरनेट की इजाजत दे देते हैं, लेकिन निगरानी नहीं करते। याद रखें, शैतान कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बिगाड़ देता है। बेटी की असली खूबसूरती उसकी हया में है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी हया है, अगर हया चली जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये वाकया हम सब इस्लामी बहनों और माँ और बेटियों के लिए एक सबक आमोज वाकया है। इसके साथ एक और छोटा सा वाकया सुनाती हूँ कि एक लड़की थी बहुत नेक, लेकिन बुरी सोसाइटी और गलत दोस्तों की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बदल गई। पहले सिर्फ बातचीत बदली, फिर मुलाकातें बदली और आखिरकार जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ बाप का काम सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं होता, बल्कि तरबियत करना भी होता है, बेटी को समझाना भी होता है और उसे समझना भी होता है। हलाल और हराम का फर्क भी औलाद को बताना होता है। नामहरम से बात क्यों मना है, हया की अहमियत क्या है, ये सब बेटियों को समझाना चाहिए। बेटी को मोहब्बत दें लेकिन हदूद भी सिखाएं, मोबाइल दें लेकिन निगरानी भी करें, तालीम दें, याद रखें उनको उन तालीम पे अमल की भी तौफीक दें। इल्म पढ़ना बहुत आसान है, सीखना भी आसान है, लेकिन उस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि बेटियों के पास चाहे इल्म कम हो, तालीम कम हो, लेकिन उस पर अमल हो। अगर अमल हो तो वही उनके लिए दुनिया और आखिरत में
जन्नत का मुकाम बन जाता है। याद रखें, सख्ती नहीं बल्कि समझदारी जरूरी है। बेटियों को समझाएं नरमी से, प्यार से कि उन्होंने अगले घर जाकर कई घर चलाने होते हैं। अगर आज वो अपने वालिदैन के घर में रहकर उनका एहतराम, उनका हया, उनका अदब करती है तो वो अगले घर जाकर भी ये सब कुछ कर सकती है। आज अगर आपने अपनी बेटी को सही रास्ता ना दिखाया तो कल आप सिर्फ पछतावा करेंगी। अपनी बेटी को आजादी नहीं, सही रहनुमाई दें। आजादी एक हद तक, एक वक्त तक दें और साथ साथ उसे रहनुमाई भी करें, उसे नेक रास्ता भी बताएं, अच्छा इखलाक भी बताएं, पर्दे का हया भी बताएं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो